तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वैसे एकेडमी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिविक्स की बात कर ले तो कुछ चैप्टर की बात कर ले। चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, संविधान की जो है जो डिजाइन है उसके बारे में इसमें चैप्टर में पढ़ना है। और हम वर्ल्ड में पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में कैसे कब कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उसके बाद हम इंडिया में की बात करेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, कैसे इसका प्रारूप जो तैयार हुआ वो कैसे हुआ। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान, इसको हिंदी बोले तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, वो सारे टर्म्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो वीडियो इन तक देखिएगा, और काफी सारे टॉपिक्स पे हम यहाँ पास रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो आपको सिंपली नीचे वैसे एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहा है, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो चैप्टर है आपका 3rd नंबर, इसको हमने यहाँ पर लेने की कोशिश किया है। अगर हम बात कर ले कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान संविधान की जरूरत क्या पड़ी, संविधान सबसे पहले कहाँ से, इसके लिए आवाज कहाँ पर, सबसे पहली बात तो कि आवाज कहाँ से उठी, इसकी संविधान की मांग कहाँ से हुई। तो ये सारे टर्म्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात चले इसकी मांग की, इसका श्रेय जो जाता है, सबसे पहली बात इस टर्म को समझने के लिए हमको साउथ अफ्रीका का यहाँ पास चलना होगा। इनका इसका डिमांड का जो श्रेय जाता है वो नेल्सन मंडेला को जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे? तो जैसे इंडिया में आप राष्ट्रपिता जो है, फादर ऑफ नेशन के नाम से जो महात्मा गांधी जी को जानते हैं, उसी ढंग से साउथ अफ्रीका में वहाँ के फादर ऑफ नेशन के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने काफी सारी वहां पास क्योंकि चेंज रूल रेगुलेशन में, इक्वलिटी में की बात कर ले, और कई सारे टर्म्स को वहां पास बदलाव किए, और उनका काफी योगदान रहा उस देश के विकास में उनको वहां पास। तो संविधान की जो मांग उठी, सबसे पहली बात इस टर्म को समझने के लिए संविधान क्यों जरूरी है, उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में की बात कर ले, साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहां पास रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। मतलब कि जो लोग गोरे थे वो काले लोगों को सताते थे, मतलब उन पे रूल करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। तो इसके विरोध में कई सालों साल से ये प्रथा चलती आ रही थी। ठीक है, तो इसके विरोध में जो फर्स्ट पर्सन थे जो इसका कॉन्ट्राडिक्ट किए वो थे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने एक डिमांड, एक आंदोलन, स्ट्राइक छेड़ दिया उन गोरे लोगों के विरोध में, जो लोग इन सभी जो काले लोग समुदाय के जो लोगों को सताते थे या जो भेदभाव करते थे, सिंपली उनके उनके विरोध में इन्होंने एक मुहिम शुरू कर दिया। अब उस मुहिम देखिए, किसी भी जब भी कहीं पास एक मुहिम अब एक तरफा वहां पास नीति बन रही थी। नीति बन रही थी कैसे कि जो गोरे लोग होंगे वो अपनी नीति ही चलाएंगे उन काले लोगों के ऊपर में, उनका खुद का ही नीति होगा उन सभी के लिए। ठीक है, अब इन नीतियों को दूर करने के लिए ही नेल्सन मंडेला ने एक अपना डिमांड रखा, एक अपना रूल रेगुलेशन डिमांड किया कि इस नीति से करे तो हम। अब ये ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला सिर्फ काले लोगों के लिए ही बात कर रहे थे, वो दोनों की इक्वलिटी की बात कर रहे थे, मतलब कि समानता, कि ना कोई गोरा में काला में कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। तो हम लोग चले नेल्सन मंडेला का क्या वहां पास योगदान रहा, कैसे रहा, उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली बात की नेल्सन मंडेला अपने जब ये इस मुहिम से जब जुड़े, इस स्ट्राइक को जब मतलब घोषणा किए कि हम एक आंदोलन करेंगे जो गोरे लोगों के विरोध में होगा, हमारे काले पक्षों को सताने के जो पक्ष का जो विपक्ष है उसके लिए। तो उनके साथ धीरे धीरे काफी सारे लोग जुड़ते गए, और इन्होंने कई बार लाठी डंडा भी खाना पड़ा, जेल में भी गए ये। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी, इन्होंने एक बताया कि एक हम ना ऐसा क्यों नहीं हो कि हमारे एक कंट्री का, हमारे देश का एक अलग सा एक नियम का, एक रूल का, रेगुलेशन का एक बुक हो, एक मतलब एक रूल रेगुलेशन आए सबका हो, जो जिसमें सारे लोग वर्क कर पाए। ठीक है, उसको ये इन्होंने डिमांड रख दिया। अब देखिए, डिमांड जब होगा, रूल रेगुलेशन की बात कर ले तो रूल रेगुलेशन दो तरह से बन सकते हैं, एक होगा ओरल, एक होगा रिटेन। ठीक है, अब हम अगर इसमें ओरल की बात कर ले और एक रिटेन की बात कर ले, तो ओरल क्या होगा, ओरल में होगा कि उसमें सभी लोगों का ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, इन फ्यूचर उसमें क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उस चीजों को दूर करने के लिए इन्होंने डिमांड रखा कि नहीं, ओरल नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसका एक सटीक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। आप मान लीजिए आप स्कूल, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे थे, उसका फी आप जमा कर रहे थे,
ओरल वो फी होता कि सिर्फ ओरल की हमने आपको क्लास का सर मेरा फी होता है वो हमने आपको पे कर दिया है, उन्होंने भी आपको बदले में कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं दिया होता। तो होता क्या कि सिंपल होता क्या कि आपको जो है वो और इन फ्यूचर कभी मिस्टेक हो सकता था सर की तरफ से भी आपकी तरफ से भी कि आप बोलते कि मेरा फी जमा हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है, और वो बोलते कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए रिटेन हुआ, रिसिप्ट की व्यवस्था हो गई कि रिटेन। तो इसी रूल की बात की है तो इन्होंने रूल में बताया कि दो तरह का जो रूल होगा वो सिंपली समझिए कि दो तरह का रूल होगा, समझ रहे हैं ना। ध्यान से समझिएगा कि रूल्स दो तरह से बनना चाहिए था, ओरल और एक रिटेन। लेकिन यहाँ पास ट्रस्ट की बात हो रही थी, विश्वास, जिसमें काफी अच्छी इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए इन्होंने बोला कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा वो रिटेन बनेगा, ठीक है। और रिटेन बनेगा तो उसमें होगा कि जो चीजें हमने बोला, मान लीजिए बोला कि अब हम आज से हम गोरे काले लोग में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी हम उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी ढंग से यहाँ पास हम बात कर ले, इंडिया में भी मुहिम धीरे धीरे इसकी मांग से, क्योंकि पहले जो हम लोग जिस वक्त गुलाम थे, ठीक है, और ब्रिटिश रूल यहाँ पास कर रहा था, हमारी कोई अपनी नीति थी नहीं उस वक्त। अगर नीतियों की बात कर ले तो नीति था किसका, ब्रिटिश रूलर का। ब्रिटिश जो चाहता था उसकी अपने नियम से, अपने रूल से, उसका अपना रेगुलेशन था। चाहे वो किसी तरह का बात कर ले, सोशलिस्ट का, सेकुलरिज्म का, या इक्वलिटी की, तो सारा उसके अनुसार से था। वो चाहते थे लड़ा भी सकते थे, वो चाहते थे तो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पास जो है एक रूल्स की जरूरत आई, तो ये डिमांड वहां पास साउथ अफ्रीका में सबसे फर्स्ट आया, और उन्होंने अंतिम तक उन्होंने जंग जीता भी इसमें, ठीक है। ये आंदोलन को जीता, और वो काले भेद की जो नीति थी वहां पास साउथ अफ्रीका में, उसको उन्होंने खत्म भी किया। उस वक्त हमारे महात्मा गांधी जी भी वहां पास गए थे, ठीक है। और जो वापस लमसम 9 जनवरी 1915 को वो वापस फिर वहां से वो यहाँ आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में। जैसे आज के डे की बात कर ले तो अभी भी हम लोग प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी मतलब मनाते हैं उसका। नेक्स्ट वन हम लोग समझेंगे कि इंडिया में संविधान का नींव कैसे पड़ा, कैसे कहाँ से डिमांड आया इसके बाद। जब हम लोग उस वक्त तो 1946 47 में हम लोग हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले ही इसकी डिमांड आ चुकी थी, ठीक है। इसकी डिमांड जो है इंडिया में सबसे पहले जो है मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी और उनके साथ 8 कांग्रेस के लीडर नेता जो थे, वो सहयोगी दल थे, उन्होंने इसकी मांग रखी कि क्यों इसके विरोध में हम इसकी मतलब पक्ष में क्यों चले, कि जो ब्रिटिश कहे वही हम क्यों करें, हमारा खुद का एक रूल्स होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने डिमांड किया, और उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग अपना एक खुद का एक रूल्स होगा हम लोगों का, जो हम लोग की वर्क करेगा, हम लोग की मांग करेगा, हम लोग को इक्वलिटी दिखाए देगा, सारे टर्म्स को समझाए। तो उसको लिए इन्होंने, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त कुछ लोग जुड़े इनसे, और धीरे धीरे मुहिम जो थी वो आगे वर्क करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर वर्क की बात करें तो जुलाई 1946 में ये जो है संविधान एक असेंबली की क्रिएट किया गया। जैसे देखिए, कुछ भी हम लोग कोई अलग तरह का एक वर्क करने का, कुछ भी समाज के लिए या करते हैं तो एक कम्युनिटी क्रिएट करना पड़ता है, ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, जो उस ग्रुप में, अब देखिए कोई पर्सनल व्यक्ति अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर के बनाता तो इसमें कई सारे लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक कमिटी बनाया इन लोगों ने, और वो कमिटी के जो चेयरमैन थे, और चेयरमैन बनाया उसमें भी, और वाइस चेयरमैन बनाया, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यहाँ पास उस चेयरमैन, उस असेंबली की बात कर ले तो उसमें लगभग 299 लोग थे, ठीक है। 299 लोग थे, सभी भारतीय ही लोग थे, कोई बाहर के लोग नहीं थे। उन भारतीय लोगों ने यहाँ पास मिलकर के, तो जुलाई 1946 में हमारा जो संविधान का जो नींव था वो काफी वर्क कर गया। इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जो है हमारे संविधान का इफेक्टिव जो हुआ वो 1946 में जो है वो 26 नवंबर 1946 को इफेक्ट हुआ, और ये लमसम जो है दो 2 साल 18 महीने 11 दिन में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हो गया, ठीक है। क्योंकि उस वक्त हम अगर बात कर ले इंडिया का, तो इंडिया में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे ड्यूरिंग फ्रीडम या आफ्टर फ्रीडम, बिफोर फ्रीडम या आफ्टर फ्रीडम कर ले, काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। प्रॉब्लम की बात करें तो वहां पास भी सोशलिस्ट था, सेकुलरिज्म का प्रॉब्लम था। जैसे कुछ लोगों का ये था जब ब्रिटिश रूल कर रहा था कि मान लीजिए कोई किसी अलग धर्म को जाना चाहता है, किसी
अलग भगवान को पूजना चाहता है, किसी चीज को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को ये इक्वलिटी के लिए और ये बोलने की जो स्वतंत्रता है उसके लिए यहाँ पास वर्क किया। ठीक है, क्या था, अब अगर हम आगे बात कर ले इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो असेंबली के जो प्रेसिडेंट की बात कर ले तो असेंबली का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और चेयरमैन की वाइस चेयरमैन की बात कर ले तो ये सी मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पास ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई कई बार स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन में। तो इन्होंने इन सभी को बनाया गया और जो अभी इन्हीं तरह से 299 लोगों का ये कम्युनिटी क्रिएट हुआ और इनमें से ही सबका अपना मत था किसी न किसी बात पे। जैसे और जो बेस्ट लगा, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ही सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये निखार से बनाया गया है। मतलब कि सभी देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी देश का जो संविधान है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो लेना चाहिए हम लोगों को, जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात कर ले तो जो आयरलैंड से लिया गया है, कुछ अमेरिका से लिया गया है, ठीक, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, कुछ ब्रिटेन से भी लिया गया है। तो इस ढंग से जो इम्पोर्टेंट जिसको जहां का लगा वो इसकी मेन जो है इसकी नींव की बात करें, इसके जो है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो जी थे। उन्होंने इसकी सबसे पहली जो शुरुआत और इसकी कहे तो नींव और एक जो पहल जो थी इसकी वो काफी तेजी में लाए, उनका ही यहाँ पास वर्क था। शुद्धिकरण की बात कर ले तो इसके शुद्धिकरण भी उन्होंने ही सबसे पहले किया। अब इसमें यह था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि बाद में इन फ्यूचर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज का फ्रीडम देता है कि आप इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि कोई टर्म्स इसमें बाय मिस्टेक है या किसी जगह गलती उसमें हुई है तो उसको वो चेंज कर सकते हैं, जिसको संविधान संशोधन बोलते हैं हम लोग। तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो या उसको अमेंडमेंट के बाद नाम से जानते हैं। अच्छा, अमेंडमेंट होगा कहाँ से? देखिए, तो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट हमारे दो तरह का यहाँ पास पार्लियामेंट है। ठीक है, जिसको एक लोकसभा बोलते हैं, एक राज्यसभा बोलते हैं। तो यहाँ पास ये अमेंडमेंट जो आएगा, अमेंडमेंट बिल की बात कर ले तो ये दोनों में पारित होनी चाहिए, तभी हम लोग किसी संविधान संशोधन की बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिसॉल्विंग की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कई एक बार अभी ऐसे आए हैं नियम जो हम लोगों को इसमें छेड़छाड़ मतलब सुधार की जब जरूरत पड़ी तो इसमें जो सुधार किया गया। या अगर हम बात करें अभी धारा 370 जो हटा, तो या किसी ढंग के और भी कोई रूल्स रेगुलेशन बनते हैं तलाक के मामले, तो उन सभी पे तो इस ढंग के जो चेंजेस आएंगे उसको करने के लिए आपको संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा संविधान फ्री और फ्रीडम देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें यहाँ पास क्लियर हो चुका होगा और लमसम यहाँ पास हम आपको जो चीजें थी वो क्लियर कर चुके हैं। हमारा संविधान जो है वो किन किन चीजों से में फ्रीडम देता है, वो एक टॉपिक की बात करें तो यहाँ पास सॉवेरिजन है, सोशलिस्ट है, सेकुलरिज है, डेमोक्रेटिक है। अब मैं आ रहा तो इंडिया ही डेमोक्रेटिक है। अब देखिए अब इफेक्ट में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान इंडिया में इफेक्टिव आया, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जस्टिस की बात कर ले, लिबर्टी की बात कर ले, इक्वलिटी की बात कर ले, फर्टिलिटी की बात करें, तो ये सारे जो है वो फ्रीडम देता है हम लोगों को। इसमें हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हम कोई किसी धर्म को चेंज करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं, कुछ भी। हमें बोलने की स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। मतलब ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कई लोग विरोध करने की स्वतंत्रता है, हमें सवाल पूछने की स्वतंत्रता है। तो ये हमारा संविधान है। तो उम्मीद है आपका ये आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा है तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा सही फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है, और आपको इसी ढंग का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप हमें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सिंपली आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो वीडियो तक देखिए, इसके लिए आपसे तहे दिल से धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वैष्णवी एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दीजिएगा, और एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे को मिलता रहेगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।